वेलकम बैक ख़वातीन व हज़रात। रूह रमज़ान में एक बार फिर खुश आमदीद। तशरीफ़ फरमा है मोहतरम मौलाना शुजाउद्दीन शेख साहब, मुफ्ती इमरान साहब, मोहतरम कारी मोहम्मद अकबर मालकी साहब और मोहतरम हसन खुर्शीद साहब। वक्त है नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। हसन। काश मैं दौरे पैगंबर में उठाया जाता, काश मैं दौरे पैगंबर में उठाया जाता, बखुदा कदमों में सरकार के पाया जाता, बखुदा कदमों में सरकार के पाया जाता। और साथ सरकार के ग़ज़वात में शामिल होता, साथ सरकार के ग़ज़वात में शामिल होता, उनकी नुसरत में लहू मेरा बहाया जाता, उनकी नुसरत में लहू मेरा बहाया जाता। काश है काश मैं होता कोई ऐसी लकड़ी जिसको सरकार के मिंबर में लगाया जाता, जिसको सरकार के मिंबर में लगाया जाता। बुन के ले जाता मुझे नात के शेरों में कोई, रूबरू उनके मैं उनको ही सुनाया जाता। काश मैं दौरे पैगंबर में उठाया जाता। अल्लाहु अकबर। हसन भी नौजवान है। मुफ्ती साहब, नौजवान और हुब्बे रसूल, चलिए अब इस सवाल को यूँ बना देता हूँ। मैं सवाल कुछ और करना चाह रहा था। ये जो इश्क़ रसूल है, हुब्बे रसूल, ये नौजवानों में अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पूरी उम्मत में ही है, लेकिन नौजवान के आज हमारा मौजू है। ये इश्क़ रसूल, ये शमा, ये जिंदा कैसे रहती है? देखिए अनीस साहब, ये एक मशहूर बात है, अरबी का मक़ूला भी है, दुनिया में मारूफ बात भी है कि जो जिससे मोहब्बत करता है उसका जिक्र ज़्यादा करता है। जी। अगर हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं तो ये हम पर वाजिब है कि आपका जिक्र ज़्यादा करें, और जितना ज़्यादा हम नबी अलैहिस्सलाम का जिक्र करेंगे, चाहे वो नात शरीफ की सूरत में हो, वो कुरान पाक की तिलावत की सूरत में हो, वो लोगों में तफसीर और नबी अलैहिस्सलाम की सीरत का चर्चा करने की सूरत में हो, उतना ही ज़्यादा हमारे अंदर इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी कुरान और साहिब कुरान दोनों से ताल्लुक़ बरकरार रखे आज का नौजवान।
तो इश्क रसूल उसके अंदर जिंदा हो जाएगा। अनीक साहब, टू वे प्रोसेस करना पड़ेगा, नौजवानों को थोड़ा सा अपना इंटरेस्ट शो करना पड़ेगा इन खुतूत की तरफ, और इस बात को देखना पड़ेगा कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें क्या तालीम दी, अल्लाह ने हमें दुनिया में भेजा तो क्यों भेजा, हमारे आने के मकासद क्या थे, हम दुनिया में करने क्या आए थे, कर क्या रहे हैं। एक तरफ नौजवान को तवज्जो करनी पड़ेगी और दूसरी तरफ हमारे वालिदैन को, जिनकी गोदों के अंदर ये बच्चे पल रहे हैं, उनको इस तरफ तवज्जो करनी पड़ेगी कि अपनी औलाद की किन खुतूत के ऊपर तरबियत कर रहे हैं। अगर वालिदैन अपने किरदार को सही मायनों में अंजाम देना शुरू कर दें आज भी, और वो तरीका क्या है, वो तरीका यह है जो हमारे घरों में एक पुराना रिवाज था कि जब माँ सुबह उठती थी तो फजर की नमाज के बाद तिलावत कुरान करती थी, बच्चे साथ बैठे होते थे, तिलावत कुरान को सुना जाता था, तर्जुमा कुरान बयान किया जाता था, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस सुनाई जाती थी। बच्चा खाना खाने बैठता था तो माँ बताती थी कि नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत ये बेटे अपने सामने से खाना है, इधर उधर हाथ नहीं चलाने। बच्चा कोई बात करता था तो माँ बताती थी बेटा झूठ नहीं बोलना, नबी अलैहिस्सलाम ने झूठ बोलने से मना फरमाया है। इस तरीके से छोटी छोटी बातें थी जिस पे वालिदा टोका करती थी और बाप कड़ी निगाह रखकर बच्चे की तरबियत करता था। अगर इस अंदाज में हम माशरे के अंदर आज भी अपनी औलाद की तरबियत करेंगे तो इंशाअल्लाह बेहतरीन नौजवान हमको हासिल होंगे, और यही वो नौजवान होंगे जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीन की तबलीग और इशाअत का काम भी करेंगे और आपके दीन का पैगाम चारदान के आलम में फैलाने वाले होंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपकी बात पर याद आया कि जिन बच्चों की माओ ने लोरी में दुरूद शरीफ पढ़ाया, उन बच्चों के जवान होकर या बड़े होकर भटकने का इम्कान खत्म हो जाता है। देखिए अनीक साहब, ये तो बड़े मशहूर वाक़या है बुजुर्गों का कि एक बच्चे को जब उसकी वालिदा कुरान पाक के लिए कारी के पास ले गई तो कारी साहब ने कहा बेटे पढ़ो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। फरमाया कारी साहब मुझे याद है। कहा बेटे चलो आगे पढ़ते हैं, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबुल ला रैब फीह। कहा कारी साहब ये भी याद है। कारी साहब एक एक करके आगे सिपारे पढ़ते गए। बच्चे ने 16 सिपारों के बारे में कहा कारी साहब मुझे सारे याद है। कहा बेटे आपकी वालिदा तो अभी लेकर आई है कि आपको कुरान पढ़ाऊं, 16 पारे कैसे याद हो गए। फरमाया कारी साहब मेरी वालिदा जब मुझे दूध पिलाती थी ना तो फजर से लेकर रात तक मैं जितने मुख्तलिफ औकात में दूध पीता था, मेरी वालिदा 16 पारों की हाफिज थी। वो मुझे दूध पिलाती, कुरान की तिलावत फरमाती, 16 पारे अपनी माँ की गोद में दूध पी पी कर मैंने याद किए। वो बच्चा कौन बना? वो बच्चा बख्तियार काकी अलैहि रहमा बना। जब माँ कुरान की हाफिजा हो बच्चा बख्तियार काकी बनता है, माँ सच की दाई हो बच्चा अब्दुल कादिर जिलानी बनता है, माँ शर्मो हया वाली हो बच्चा मुइनुद्दीन चिश्ती बन जाता है, माँ नमाज की पाबंद हो बच्चा बाबा फरीद बन जाता है। अगर माँ का किरदार संवर जाए, बाप का किरदार समझ जाए, खुदा की कसम हमारी नौजवान नस्ल ये अल्लाह की वली बन जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। कितनी अहम गुफ्तगू फरमाई। जिम्मेदारियां, एक मेरा बेटा या मेरी बेटी, उसकी तरबियत क्या मैं दीनी खुतूत पे कर रहा हूं या नहीं कर रहा। यही बच्चे बड़े होंगे और इसी ममलिकत की बागडोर संभालेंगे। हम क्यों शिकायत करते हैं कि जनाब वाला कि जो हमारा जो मुल्क की अशराफिया है वो सेकुलर होती जा रही है, वो दीन पर कायम नहीं है, दीन उनकी तरजीहात में नहीं है। जब ये बच्चे थे तो इनके घरों का माहौल कैसा रहा, इनके तालीमी इदारों में क्या दीन को अहमियत दी जाती रही। वालिदैन ने इन्हें वही अक़दार सिखाएं जिस जानिब इशारा किया मुफ्ती साहब ने। झूठ नहीं बोलना है, खयानत नहीं करनी है, वादा खिलाफी नहीं करनी है, गाली नहीं देनी है, पेट में हराम नहीं डालना है। ये बहुत सारी अक़दार हैं। अला हाज़िल क़यास वालिदैन की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो परवरिश बेहतरीन अंदाज से करें ताकि यही बच्चे जब जवानी की सरहद पर पहुँचें तो इन्हें मालूम हो कि आँख में हया उसका कितनी उसकी अहमियत क्या होती है। ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि आँख बदन का चिराग है। आँख से अंदाज़ा हो जाता है कि इस बच्चे ने कहाँ कहाँ वक्त गुजारा है और इसकी जवानी कितनी पाकीज़ा है या नहीं। ख़वातीन और हज़रात, गुफ्तगू रहेगी जारी। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात। रूह रमज़ान में एक बार फिर खुश आमदीद। तशरीफ़ फरमा है मोहतरम मौलाना शुजाउद्दीन शेख साहब, मोहतरम मुफ्ती इमरान साहब, क़ारी कुरान मोहम्मद अकबर मालकी साहब और सना ख़ान रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहतरम हसन खुर्शीद साहब।
कितनी अहम गुफ्तगू हमारे मुअज़्ज़ज़ उलमा ने अता फरमाई। हमारी जो सोसाइटी है उसका बड़ा हिस्सा, मैं पाकिस्तान की सोसाइटी की बात कर रहा हूँ, सोसाइटी का बड़ा हिस्सा यूथ पर मुश्तमिल है, नौजवानों पर मुश्तमिल है। ख़वातीन और हज़रात, ये कितना पोटेंशल है इस मुल्क में, इस रियासत में, वो रियासत जिसकी बुनियाद में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान का मकसद क्या? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। यही नौजवान, बड़ा पोटेंशल है इनमें, और इंशाअल्लाह ताला यही नौजवान बहुत आगे लेके जाएंगे इस रियासत को। और वो तमाम तकाजे जो हमारे नौजवानों से हमारा दीन करता है, वो तमाम तकाजे इंशाअल्लाह पूरे होंगे इसी ममलकत खुदादाद में रहने बसने वाले, ज़िंदगी करने वाले नौजवानों के ज़रिए। हमारा यकीन है क्योंकि इनके अंदर कलमा तैयबा गर्दिश करता है, घूम फिर के बात वहीं आनी है, अल्लाह की ज़मीन पर अल्लाह का निज़ाम। लेकिन जिस तरह मुफ्ती साहब ने फरमाया कि कुरान और साहिब कुरान, उससे क़ुर्बत ज़रूरी है। मैं बड़ा ममनून हूँ मौलाना शुजाउद्दीन शेख साहब का, मुफ्ती मोहम्मद इमरान साहब का, क़ारी कुरान मोहम्मद अकबर मालकी साहब का, और हसन खुर्शीद साहब, सना ख़्वान रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह खुश रखे तुम्हें देख कर तुम्हारे वालिद खुर्शीद अहमद याद आ जाते हैं। अल्लाह अकबर, क्या बेहतरीन सना ख़्वान रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे आपके वालिद। मैं चारों का बड़ा ममनून, और इंशाअल्लाह कल मुलाकात होगी। कल तक के लिए अपने मेज़बान अनीक अहमद को इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।